हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एक्ट नंबर 2 1915 का। अध्याय 7 जो है उससे संबंधित अपराध और शास्तियों से रिलेटेड। अपराध और शास्तियाँ अध्याय 7 में है, धारा 34 से 49, 34 से 49 तक। हम देखेंगे 34 सेक्शन 34 इसमें है विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति। इसमें लगेगी पेनल्टी। विधि विरुद्ध जो भी विनिर्माण करेगा, परिवहन करेगा, कब्जा, विक्रय आदि करेगा उसके लिए पेनल्टी लगेगी। उपधारा क्या कहती है कि जो कोई इस एक्ट के मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में, तो इसमें ज तक, क से लेकर के ज तक ये भाग बताए गए हैं। क भाग में है किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, शर्त के उल्लंघन में पनिशमेंट पेनल्टी दी जाएगी। तो क्लोज क में क्या है कि किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण करेगा, परिवहन करेगा, आयात करेगा, निर्यात करेगा, उसका संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा। क्लोज ख में है उन मामलों में के सिवाय जिनके लिए धारा 38 में उपबंध है उनमें से कोई मादक द्रव्य बेचेगा, या फिर खंड ग में क्लोज सी में भांग की खेती करेगा, या फिर क्लोज डी खंड घ में है ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी का व्यापन करेगा या उसे ताड़ी निकालेगा उससे। क्लोज ङ किसी आसवनी मध्य निर्माणशाला, भट्टी होती है आसवनी भट्टी, उसमें शराब निकाली जाती वह, और मध्य निर्माणशाला या फिर शराब की दुकान का सन्निर्माण करेगा या उसे चलाएगा। या फिर क्लोज च में है ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किसी सामग्री, भब का पात्र, उपकरण या साधित्र को उपयोग में लाएगा, रखेगा या अपने कब्जे में रखेगा। या फिर छ में है इस एक्ट के अधीन अनुज्ञप्त की गई, स्थापित की गई या चलाई जा रही किसी आसवनी मध्य निर्माणशाला, शराब की दुकान या भांडागार से किसी मादक द्रव्य को हटाएगा। या फिर ज में किसी मदिरा को बोतलों में भरेगा। वह उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 500 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन मतलब धारा 34 के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या फिर पश्चातवर्ती समय पर सिद्ध दोष ठहराया जाए तो प्रत्येक ऐसे अपराध के कारावास से जिसकी अवधि 2 माह से कम की नहीं होगी किंतु 24 माह तक की हो सकेगी तथा जुर्माना जो 2000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। पहली बार अपराध करेगा वह उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पहली बार अपराध करेगा तो अवधि जो है 1 वर्ष तक की और जुर्माना 500 रुपये से अधिक नहीं किंतु 5,000 रुपये तक का। अगर दूसरी बार अपराध करेगा तो अवधि 2 वर्ष की मतलब 2 माह से कम की नहीं होगी किंतु 24 माह तक हो सकेगी और जुर्माना भी बढ़ा के इसमें जुर्माना भी इसमें ज़्यादा ऐड हो जाएगा 2000 से 10,000 तक। पश्चातवर्ती अपराध करने पर सजा में वृद्धि हो जाएगी। उपधारा 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड क या फिर खंड ख के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाए या फिर अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाए गए मादक द्रव्य मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तो कारावास से
जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से जो 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 1 लाख तक का हो सकेगा, उससे वह पनिशेबल होगा। कब? जब मादक द्रव्य की मात्रा, मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तब। अब इसमें है परंतुक। परंतुक में क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्ध दोष ठहराया जाए दोबारा अपराध करता है वह, तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। उपधारा 3 में क्या है कि जब उपधारा 1 के खंड क या खंड ख के अधीन कोई अपराध किया जाए जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, तो वे समस्त मादक द्रव्य वस्तुएं, उपकरण, पात्र सामग्री, प्रवण आदि जिसके संबंध में या जिनके द्वारा अपराध किया गया हो अभिग्रहित किए जाने और अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगे, मतलब जब्त किए जाने योग्य होंगे यदि ऐसा कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा किया जाए जिस एक्ट के अधीन विक्रय के लिए उस मदिरा का विनिर्माण करने या संग्रह करने या उसका भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है, जिस पर विहित दर पर शुल्क का संदाय भी नहीं करता है वह, तो धारा 31 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यथापूर्वोक्त अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने की दशा में उसे मंजूर की गई लाइसेंस भी रद्द कर दी जाएगी अगर वह शुल्क का संदाय नहीं करता है जो दर है उस पर निर्धारित दर पर। अब आ जाते हैं उपधारा 4 पर। मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों तथा प्रवणों का अधिग्रहण या अधिहरण। और उपधारा 3, उपधारा 3 पहले उपधारा 2 थी मूल एक्ट में, अब वो बदल के उपधारा 3 कर दी गई है। संशोधन जो हुआ था 2021 में, जो अमेंडमेंट हुआ था मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, तो उपधारा 3 कर दी गई हैं यहाँ। और उपबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दगण ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस एक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके। प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा इस पर, और इस एक्ट के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, उपबंधों के अधीन वह होगी। अब आ जाते हैं धारा 35, इसको डिलीट कर दिया गया है। कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2011 एक्ट नंबर 26/2021 2021 का अधिनियम क्रमांक संख्या 26 के द्वारा धारा 35 का लोप कर दिया गया है। धारा 35 में था किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए पेनल्टी, इसको हटा दिया गया है धारा 35 को इस एक्ट से।